दोस्तों गुड इवनिंग। अच्छा, मार्केट में जो है फिर से एक कंसोलिडेशन का दौर जो है कहीं ना कहीं दिख रहा है। और निफ्टी में भाई डब्लू पैटर्न जिसकी चर्चा कर करके हम थक गए हैं और शायद आप लोग बोर भी हो चुके होंगे, लेकिन आपको पता है डब्लू पैटर्न मस्त है, बिल्कुल सिंपल है और अच्छे दिन पर आपको 100 पॉइंट और ऐसे टाइम पास के दिन पर 50 पॉइंट बड़े आराम से देता है डब्लू पैटर्न। भाई वही स्ट्रेटजी जो मैंने आपको बताई है, डिस्कस की थी हमने टीचर्स डे के दिन, मेरे ख्याल से 5 सितंबर को जो क्लास हुई थी उसमें हमने डिस्कस की थी डब्लू और एम पैटर्न। और यहां पर बैंक निफ्टी में 38,400 का जो हमने सपोर्ट डिस्कस किया था, वहीं से एक हल्का फुल्का 200-100 पॉइंट का एक बाउंस बैक भी देखने को मिला है। लेकिन भाई अब आगे क्या होगा डिस्कस करेंगे, निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक्स की एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है ध्रुवन, एसएम सर्टिफाइड इन इक्विटी डेरिवेटिव्स में। जो नए लोग हैं टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं, टीके मनी सर्च कर सकते हैं। 19,100 के आसपास मेंबर पहले से टेलीग्राम चैनल पर मौजूद हैं। 19,100 लोग पहले से टेलीग्राम पर हैं। टीके मनी सर्च करके अगर आप चाहें टेलीग्राम पर आ सकते हैं। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है मार्केट यानी निफ्टी। देखिए दोस्तों, पहली चीज क्या है, डाउ जोन्स यूएसए मार्केट फ्लैट बंद हुआ, लगभग प्लस 38 पॉइंट के आसपास डाउ जोन्स ने क्लोजिंग दी। तो हमारी उम्मीद थी कि हमारा मार्केट भी ऊपर की तरफ खुलना चाहिए भाई, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। ऊपर की तरफ शुरुआत हुई और उसके बाद फिर एक अच्छी खासी गिरावट, एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली मार्केट में। और उसके बाद से फिर जो है 18,180 के आसपास लगभग जो है वहां पर आपको डब्ल्यू पैटर्न मिला और एक जबरदस्त बाउंस बैक आपको देखने को मिला, लगभग जो है 50 पॉइंट्स के आसपास का। क्योंकि आपको पता है डब्ल्यू पैटर्न में ऊपर से हम लेते हैं, नीचे से नहीं। तो लगभग 50 पॉइंट के आसपास का आपको बाउंस बैक देखने को मिला, जो कि एक टाइम पास वाले दिन में ठीक है भाई। ऐसे 100-200 भी मिल जाता है, लेकिन टाइम पास के दिन 50 भी सही है, ये चीज आपको याद रखनी है। और एक्सपायरी में 50 पॉइंट मायने रखते हैं एक्सपायरी डे के दिन। लेकिन भाई अब आगे क्या होगा, देखिए पहली चीज विक्स कहां पर है, 16.7 के आसपास विक्स है, ये चीज आपको याद रखनी है। दूसरी चीज, हम लगातार ऊपर जाते जा रहे हैं, मजे की बात है, लेवल्स निकलते जा रहे हैं तो हम ऊपर जाते ही जा रहे हैं। तो यहां पर आपको याद रखना है, सावधानी आपको बिल्कुल अब बरकरार रखनी है। लगातार पिछले मेरे ख्याल से अगर आप देखें जो हमने डिस्कस किया था 16,400 से जो बाउंस बैक आया है, एक भी गिरावट नहीं हुई है। हल्का फुल्का एक टाइम पास हुआ है, लेकिन गिरावट नहीं हुई है। तो आपको एक चीज जरूर ध्यान रखनी है कि ऊपरी स्तर पर सावधानी से काम करना है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले हम रेजिस्टेंस डिस्कस करते हैं, उसके बाद बाकी सारी चीजें। 18,400 के आसपास निफ्टी का अगला रेजिस्टेंस है, ये चीज आपको याद रखनी है। अब मैं आपको जरूर बता दूं भाई, जैसा पहले भी हमने डिस्कस किया, कल भी, ऊपर के लेवल पर आपको अब जो है ध्यान से काम करना है। एम पैटर्न अगर दिखे, जैसे ही एम पैटर्न दिखता है यहां पर आपको पिटाई कर देनी है, यानी जो है गिरावट का ट्रेड लेना है 30 पॉइंट के 6 स्टॉप लॉस के साथ। क्योंकि एम पैटर्न अगर बना अच्छे से तो इस बार पिटाई तगड़ी हो सकती है, क्योंकि ऊपर की तरफ ट्रेन चल रही है बहुत तेजी से। बहुत लोग ट्रेन में जो है बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं ट्रेन में अगर जो यहाँ पर मान लीजिए ब्रेक लगा, दिक्कत हो सकती है, ये चीज आपको याद रखनी है। तो 18,400 के आसपास रेजिस्टेंस है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है, सपोर्ट कहां पर है भाई, देखिए सपोर्ट वही है भाई, सपोर्ट वही है जो हमने डिस्कस किया था। पहला सपोर्ट 18,100 के आसपास है, ये चीज आपको याद रखनी है। 18,100 के आसपास ही पहला सपोर्ट है, ये चीज आपको याद रखनी है। कहीं ना कहीं जो है दूसरी चीज क्या, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या, देखिए 18,100 के आसपास आपका सपोर्ट है। लेकिन देखिए तेजी के लिए भी एक लेवल मिल रहा है। मजे की बात है, ये मार्केट ऊपर जाते जा रहा है, तेजी का लेवल भी मिलते जा रहा है। एक है लेवल भाई, एक और लेवल है 18,270। 18,270 के ऊपर अगर निफ्टी निकलता है तो 30 पॉइंट के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ मेरे ख्याल से आप 50 से 100 पॉइंट के लिए जा सकते हैं पॉजिटिव। 30 पॉइंट का आपका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस निफ्टी के चार्ट के हिसाब से, अगर स्टॉप लॉस हिट हुआ, लॉस लेके निकल लेना है, सोचना नहीं है, क्योंकि मार्केट बिल्कुल बहुत भाग चुका है और फिर मंदी की तरफ ही आपको दिमाग लगाना है जैसे एम पैटर्न मिले। दूसरी चीज, आपको टारगेट क्या मिल सकता है अगर आप सही साबित हो गए तो 50 से 100 पॉइंट, क्योंकि अगला बड़ा रेजिस्टेंस 18,400 के आसपास है। लेकिन अब आपको सावधानी से काम करना है।
डब्ल्यू पैटर्न मिले तो आप 30 पॉइंट के 6 स्टॉप लॉस के साथ तेजी कर सकते हैं, पहली चीज। और डब्ल्यू पैटर्न एक ठीक गिरावट के बाद मिले तभी भाई, 100-150 पॉइंट गिरने के बाद अगर डब्ल्यू मिले तभी अब करने में भलाई है, क्योंकि बहुत भाग चुका है। दूसरी चीज कि आपको एम पैटर्न मिले, आपको पिटाई का सोचना है, गिरावट का सोचना है। 18,270 के ऊपर चार्ट बता रहा है कि फिर एक मौका है तेजी का, तो क्या कर सकते हैं? अब मौका है तो कुछ कर नहीं सकते। 30 पॉइंट का 6 स्टॉप लॉस और 50 से 100 पॉइंट का टारगेट आप देख सकते हैं, लेकिन आपको अपना मूड थोड़ा सा जो है ऊपर के लेवल पर बिल्कुल तैयार रहना। हो सकता है किसी दिन ऊपर खुल के मार्केट बहुत तीखा नीचे जाएगा, एक तरफा पिटाई हो सकती है, इसलिए मैं आपको सावधान कर रहा हूं, कहीं आप फंस ना जाएं उस पिटाई में, क्योंकि यहां पर ये चीज आपको ध्यान रखनी है। लेकिन जो टेक्निकल लेवल तेजी के हैं वो हम कुछ कर नहीं सकते, तेजी अगर है तो वो लेवल पर होगी। चलिए निफ्टी बैंक के पास चलते हैं। देखिए निफ्टी बैंक में आज अच्छी खासी गिरावट और प्रॉफिट बुकिंग रही है। 38,400 के आसपास हमारा जो है सपोर्ट था। अब वहीं सर 2-3 बार जो है वहां से आपको जो है 100-200 पॉइंट का बाउंस बैक देखने को मिला है निफ्टी बैंक में। कहीं ना कहीं खराब परफॉर्म किया है निफ्टी के मुकाबले, तो कहीं ना कहीं मैनेज हो गया, बहुत ज्यादा जो भागा था तो ये मैनेज हो चुका है निफ्टी बैंक कहीं ना कहीं। 38,500 के ऊपर अगर निफ्टी बैंक निकलता है, यहां भी आप 200-300 पॉइंट के लिए तेजी कर सकते हैं। 60 पॉइंट का 6 स्टॉप लॉस ला के, 60 पॉइंट का 6 स्टॉप लॉस, और अगर 38,500 के ऊपर निकलता है तो 200-300 पॉइंट की तेजी आप कर सकते हैं, लेकिन ध्यान से काम करना है। ये चीज मैं फिर से बता रहा हूं, डब्ल्यू पैटर्न मिले तो आप तेजी कर सकते हैं। दूसरी चीज, निफ्टी बैंक का सपोर्ट अगला कहां पर है? निफ्टी बैंक का सपोर्ट अब देखिए 38,000 के आसपास ही दिख रहा है। 38,000 के आसपास पहला निफ्टी बैंक का सपोर्ट है, पहला सपोर्ट है। थोड़ा ध्यान से आपको काम करना है। रेजिस्टेंस कहां पर है निफ्टी बैंक का? 39,000 के आसपास, जो कि एक मानसिक लेवल है। तो मानसिक लेवल पर ही रेजिस्टेंस भी है 39,000, और 38,000 जो मानसिक लेवल है वहां पर पहला सपोर्ट है। थोड़ा ध्यान से काम करना है। एम पैटर्न दिखे निफ्टी बैंक में भी, बिल्कुल पिटाई करनी है। हो सकता है किसी दिन आपके यहाँ जैकपॉट लग जाए, क्योंकि बहुत भागा हुआ मार्केट है। एक भी अगर मान लीजिए थोड़ी सी भी फिबोनाची रिट्रेसमेंट, थोड़ी सी भी जो है पिटाई अगर हो जाती है तो बड़ी तीखी पिटाई हो सकती है, अच्छा प्रॉफिट हो सकता है इंट्राडे में अगर आप ट्रेन में बैठ गए, तो ये चीज आपको याद रखनी है। चलिए चलते हैं स्टॉक, सबसे पहले विप्रो की डिस्कशन करते हैं। देखिए आईटी स्टॉक से रिजल्ट्स आए, कहीं ना कहीं जो है इन्फोसिस और टीसीएस में तो अच्छी तेजी देखने को मिली, विप्रो में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग गिरावट है। तो विप्रो का सपोर्ट चेक कर लेते हैं, कहां पर सपोर्ट है। देखिए सपोर्ट नजदीक में, विप्रो का फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, अच्छी कंपनी है। 624-625 के आसपास विप्रो का सपोर्ट दिख रहा है, ये चीज आपको याद रखनी है। जो रेजिस्टेंस है वो 725 के आसपास है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। कुछ भी अच्छे अनाउंसमेंट कभी भी आईटी स्टॉक्स कर देते हैं, जैसे बायबैक हो गया, डिविडेंड यील्ड भी 1% 2% के आसपास, डिपेंड करता है स्टॉक पर, ये देते हैं। अच्छे स्टॉक्स हैं, लेकिन नीचे मिले तभी ज्यादा अच्छा है, हमेशा मैं कहता हूं। चलिए एशियन पेंट्स के पास चलते हैं। देखिए एशियन पेंट्स एक और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक, ब्लू चिप कंपनी, लेकिन वन वे भाग रहा है भाई, बहुत ज्यादा भाग चुका है। जब तक नीचे नहीं आए, ट्रेन पे बैठने में जो है कहीं ना कहीं रिस्क टू रिवॉर्ड उतना अच्छा नहीं है। कहां पर सपोर्ट है? 3100 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट है, ये चीज आपको याद रखनी है। 3100 के आसपास रेजिस्टेंस, देखिए कोई बड़ा रेजिस्टेंस तो है नहीं, लेकिन हाँ 3600 के आसपास एक छोटा रेजिस्टेंस जरूर है एशियन पेंट में। अच्छी कंपनी, ये सब कंपनी जब भी मार्केट गिरे, ऐसा 16,400 जो गिरावट हुई थी, मौका मिले तब उठाने से फायदा होता है। चलिए चलते हैं मदरसन सुमी के पास। देखिए 200 के आसपास मदरसन सुमी का सपोर्ट था, हमने डिस्कस किया था जब गिरावट भी हुई थी, और 200 से वन वे ट्रैफिक रेजिस्टेंस तक गया जो कि 250 था, 250 था, और 250 जाने के बाद फिर से गिरावट हो रही है, फिर से एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। पहला सपोर्ट अब कहां पर है? 229 के आसपास अब पहला सपोर्ट है मदरसन सुमी का। रिजल्ट्स मेरे ख्याल से नजदीक है, तो यहां पर वॉलेटिलिटी जरूर हो सकती है, ये चीज आपको याद रखनी है। चले चलते पेटीएम के बाद। देखिए पेटीएम के बारे में पहले भी डिस्कस किया था, ये स्टॉक नया स्टॉक है, आईपीओ स्टॉक है, इसके कोई चार्ट नहीं बने हुए हैं, तो इसका सपोर्ट तो कुछ चार्ट पर दिख नहीं रहा है। रेजिस्टेंस जरूर चार्ट पर दिख रहा है, जो कि 1360 के आसपास है, 1350 के आसपास, 1350 के आसपास, लेकिन कोई सपोर्ट यहां पर चार्ट पर नहीं, क्योंकि ये नया स्टॉक है। लेकिन अब एक तरफा गिरावट हुई है, तो एक चीज जरूर है कि 1000 एक मानसिक लेवल है, 1000 एक मानसिक लेवल है, तो उससे थोड़ा नीचे जाता है या वहां आसपास से हो सकता है ये स्टॉक पलटी मारे पेटीएम, तो इस पर जरूर आपको नजर रखनी है। कल या फिर मंडे को ये पलटी मार सकता है, क्योंकि 1000 एक मानसिक लेवल है,
और ये सपोर्ट का काम कर सकता है। अक्सर ऐसा होता है स्टॉक थोड़ा सा नीचे जाएगा सपोर्ट से, मानसिक लेवल से, और फिर एक तरफा रिकवरी आ सकती है। तो बिल्कुल नजर पे इसको रखना है पेटीएम को 1000 के आसपास। टेक्निकल कोई सपोर्ट नहीं है मैं बता रहा हूं आपको, लेकिन एक मानसिक लेवल है जहां से अक्सर हरकत होती है, चीज आपको याद रखनी है 1000 के आसपास। डिस्क्लेमर आपको पता है, वीडियो एजुकेशन एनिमेशन पर्पस के लिए कृपया फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत करके फायदे बाजार में काबिज हो कि मैं थोड़ा ध्यान से काम करे। धन्यवाद।